पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। चुनाचे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खैर ख्वाह थे, इतने खैर ख्वाह थे। आपने वाकया सुना होगा कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी का जमाना था जब आपने नबूवत का इजहार फरमाया। तो मक्का मुकरमा की एक बूढ़ी औरत थी, वो अपने गठरी समेट के कहीं बाहर जाना चाहती थी। इंतजार में थी कि मुझे कोई बंदा मिले जो मेरी गठरी मंजिल तक पहुंचा दे। अल्लाह के हबीब सल्लम का वहां से गुजर हुआ। आपने उस बूढ़ी औरत को देखा, खड़े हो गए। अम्मा, आप क्यों यहां बैठी हैं? उसने नौजवान को देख के कहा कि भाई, मुझे एक लेबर की जरूरत है जो मेरा सामान उठा के मुझे जंगल में फलां जगह पहुंचा दे। नबी साहब ने फरमाया, अच्छा मैं पहुंचा देता हूं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गठड़ी सर पे उठा ली और वो औरत चल पड़ी। अब वो औरत रास्ते में अपना हालात बता रही है कि ऐ नौजवान, मैं इसलिए मक्का को छोड़ के जा रही हूं कि एक बंदे ने नबूवत का दावा किया है और उसकी जुबान में ऐसी तासीर है कि जो उसकी बात सुनता है वो उसकी बात को मान लेता है। और लोग माँ बाप के दीन को छोड़ रहे हैं और बुतों के परस्तेज पे छोड़ रहे हैं, और मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे ऊपर भी उसका असर ना हो जाए, तो मैं मक्का ही छोड़ के जा रही हूं। मैं माँ बाप के दीन पे रहना चाहती हूं, मैं शिर्क को नहीं छोड़ सकती। नबी अलैहिस्सलाम उसकी बातें सुन रहे हैं मगर खामोश हैं, और वो साथ साथ नसीहत भी करती जा रही है कि नौजवान, मैं तुझे नसीहत करती हूं कि तू उस नौजवान की बात मत सुनना, कहीं तू भी उसके दीन पे न चला जाए, और तू अपने माँ बाप के दीन पे जमे रहना। तुम अच्छे आदमी हो, तुम अपने माँ बाप के दीन को न छोड़ना। नबी अलैहिस्सलाम उसकी सारी बातें सुनते रहे और चलते रहे। जहां औरत ने पहुंचना था, आपने सामान वहां पहुंचाया और वहां से वापस आने लगे तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि नौजवान, तू कितना अच्छा नौजवान है, अगर मैं कभी मक्का वापस आई तो तू मुझे अपना नाम बता, मैं तुझे मिलूंगी। तो जब उसने पूछा तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मा, जिस नौजवान की सारे रास्ते तू बुराई करती रही है, मैं वही नौजवान मोहम्मद हूं। बूढ़ी औरत के दिल पे असर होता है। वो कहती है, अच्छा अगर तू वो नौजवान है जिसके अंदर इतनी खैर खाही है, मैं फिर कलमा पढ़ती हूं, मुसलमान हो जाती हूं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर खाही ने ऐसे बूढ़े काफिरों के दिलों को भी जीत लिया था। हम भी अगर नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे गुलाम बन के रहना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर ये खैर खाही का जज्बा पैदा करना पड़ेगा। बैठ के सोचें, इसकी खैर खाही, उसकी, हर एक की खैर खाही, इंसान की भी खैर खाही, जानवर की भी खैर खाही, अपने की भी खैर खाही, पराई की भी खैर खाही, हत्ता कि हमें दुश्मन के नुकसान के ऊपर भी तरस आ रहा हो कि इस बेचारे का नुकसान क्यों हो गया। जब आप महसूस करें कि दुश्मन के नुकसान पे भी आपका दिल दुखता है, तो अब आप समझ लें कि अब मेरे अंदर नबी अलैहिस्सलाम के खुल्क का कुछ हिस्सा आ गया है। अल्लाह ताला हमें ऐसी खैर खाही की जिंदगी अता फरमा दे